जैसे कल हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग अकाउंटिंग की तरफ थोड़ा सा मूव होंगे, तो एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या है उससे पहले ही कुछ चीज़ें हैं, और हमने आज जो देखा है वो क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमेशा हम लोग अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं वो क्या है सर? अकाउंटिंग है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो बिजनेस में हमेशा यूज़ किया जाता है, ऑलवेज यूज्ड इन बिजनेस, वन इम्पॉर्टेंट वर्ड which always used in business, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमेशा बिजनेस में यूज़ किया जाता है वो क्या है सर? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पहले दिन ही चर्चा कर चुके थे कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग के बारे में हम लोग ये भी जान चुके थे कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने का? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी अकाउंटिंग वो सलीका है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, लेन देन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान सकते हैं। मेजरिंग कर सकते हैं। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? माप तौल कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग उसे कहीं पे नोट कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। अब नोट करने का मकसद सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है, आप ये सारा का सारा वर्क आप क्या कर सकते हैं? अपने डायरी में भी नोट कर सकते हैं। खाता बही आता है, लेजर का एक कॉपी आता है, वहां भी नोट कर सकते हैं। प्रोसेस यही रहता है और उसको भी अकाउंटिंग ही कहा जाता है, उसको भी अकाउंटिंग ही कहा जाता है। यानी आज जो भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि टैली एप्लीकेशन पे ही नोट किया जाएगा इसको, या फिर टैली एप्लीकेशन पे ही हम लोग इसको एंट्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अकाउंटिंग समझाएगा। क्या करेगा? अकाउंटिंग बताएगा, कैसे कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, है ना। तो पहली चीज़ हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है, एक लेखा जोखा का प्रक्रिया है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपने जो भी बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सर, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं और उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ के थोड़ा सा हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ हम लोग बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा डिफाइन भी नहीं किए हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का क्या वर्क होता है। आज हम फिर से आ गए हैं कहाँ पे? डायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल, कुछ भी आप कह सकते हैं, राइट। अब फाइनेंशियल या फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है जी? वित्तीय। अकाउंटिंग का मतलब लेखा जोखा, यानी वित्तीय लेखा जोखा। वित्तीय लेखा जोखा होता क्या है? तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ के देखा सर, समवन बिजनेस, यानी कुछ बिजनेस एंड ऑफ द डेफिनेटिव टर्म, कुछ बिजनेस जो एक डेफिनेटिव टर्म में एंड होते हैं। अब डेफिनेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया? फिक्स टाइम, तय किया गया वक्त, मुकर्रर किया गया वक्त। जैसे कि हमने क्या कहा कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। क्या करना है सर? एक रिपोर्ट तैयार करना है 1 जैन टू 31 जैन, बस एक मंथ का, है ना। 1 जनवरी टू 31 जनवरी एक रिपोर्ट तैयार करके दो कि उतने दिन में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 1 जैन टू 31 जैन हमने डेफिनेटिव टर्म दे दिया ना, एक फिक्स टाइम आपको दे दिया। तो फिक्स टाइम में जो आप हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक खाता या फिर एक बही तैयार करके दोगे, उसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक रिपोर्ट जो तैयार करके हमें दोगे आप, उसे क्या कहा जाता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इन समवन बिजनेस एंड ऑफ द डेफिनेटिव टर्म विच प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी वैसा खाता या फिर वैसा लेखा जोखा जो एक पीरियड तक सीमित किया गया हो कि यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में आपको इसका एक रिपोर्ट तैयार करके देना है। जैसा कि आप लोग करते होंगे या फिर कहीं भी देखे होंगे, नहीं भी करते होंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कि एक मुकर्रर टाइम में कुछ दिन का आपको टाइम दे दिया कि 6 मंथ का आप क्या करो, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग निकाल के दो कि क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ है। तो 6 मंथ का जो रिपोर्ट आप तैयार करके देंगे सर, बस उस रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? कंफ्यूजन है कोई? समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा सर? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? सो बुक का मतलब तो आप लोग को पता है, और कीपिंग का मतलब
कीपिंग का मतलब रखना, यानी बुक में किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को नोट करना, डेट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक में, कॉपी में किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन को नोट करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब यहाँ पे हमने देखा बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है सर? एक आर्ट है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? एक कला है। बुक कीपिंग क्या है? एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमेटिक मैनर। बुक रिकॉर्डिंग एक ऐसा कला है, एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर? बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। अभी सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमने कोई भी ट्रांजेक्शंस किया तो डायरेक्ट उसको कहीं पे लिख देना, उसे सिस्टमेटिक मैनर नहीं कहा जाएगा। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके टोटल डिटेल्स, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स है। जैसे कि परचेज हुआ है, सेल्स हुआ है, विड्रॉ हुआ है, डिपॉजिट हुआ है या फिर पेमेंट हुआ है, ये डिटेल एक हो गया। दूसरा इसमें डिटेल किस डेट में हुआ है, किस टाइम में हुआ है। तीसरा डिटेल क्या अमाउंट हुआ है, किस अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये सारे के सारे डिटेल अगर आप देते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम उसको देखना चाहें तो हमें फिर दोबारा समझ में आए, या फिर हम इसे तैयार करके एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड करके हम किसी को देते हैं, अपने बॉस को ही कंपनी में देते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ पाए आसानी से कि जो मेरा ट्रांजेक्शन्स हुआ है वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स है और कैसे कैसे ये ट्रांजेक्शन्स हुआ है। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं ना? बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर? किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को एक सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बुक कीपिंग कहा जाता है। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग फिर फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान देंगे सर, यहाँ पे हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल ईयर, है ना? कोई बता सकते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एनीवन? बताइए। हाँ, जैसे बैंक में होता है। हाँ, मार्च उसका क्लोजिंग होता है और स्टार्टिंग, उसे हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, दो प्रकार का ईयर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक प्रकार का ईयर हमने यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल ईयर। एक और ईयर कौन सा होगा फिरदौस? हाँ, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फ़र्क क्या है? कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? आज गुड फ्राइडे है ना, गुड फ्राइडे मनाने के लिए, है ना? डेट ऑफ बर्थ मनाने के लिए, है ना? अब ज़रूरी नहीं इसी के लिए करते हैं, दुनिया का सारा काम कैलेंडर ईयर से ही होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर को अलग रखा गया है ताकि वहाँ पे क्या होता है सर? वित्तीय लेखा जोखा होता है ना? आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, है ना, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, किसी बिजनेसमैन के पास चले जाओ, सबका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है फाइनेंशियल ईयर ये क्या है? वित्तीय साल कह सकते हैं, है ना? जो कि स्टार्ट कब से होता है सर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? 31 मार्च में, जो एक 12 मंथ का पीरियड होता है। अच्छा, कैलेंडर ईयर भी 12 मंथ का ही पीरियड होता है और ये भी 12 मंथ का ही पीरियड होता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है मेरा कब से? 1 जनवरी से, और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर में। और फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे हम लोग पैसा का लेखा जोखा, जहाँ पे पैसा का हिसाब किताब जहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये भी 12 महीने का ही एक पीरियड होता है, राइट, है ना? जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बिल्कुल क्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं ना? लास्ट टॉपिक आज का हमने देखा बुक रिगार्डिंग ईयर। क्या देखा सर? बुक रिगार्डिंग ईयर। अब बुक रिगार्डिंग ईयर का मतलब क्या होता है?
बुक रिगार्डिंग ईयर, अभी तक यहाँ तक हम सिर्फ ईयर के ही बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बुक रिगार्डिंग ईयर, व्हाट इज बुक रिगार्डिंग ईयर? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है डेफिनेटिव टर्म में। उसके बाद से बुक कीपिंग हमने देखा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक मैनर से रखते हैं, है ना। तीसरा हमने देखा सर फाइनेंशियल ईयर, जो कि 12 मंथ का एक पीरियड होता है। चौथा हमने बुक रिगार्डिंग ईयर, ये वो पीरियड है जिस दिन से हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, ये वो पीरियड है जिस दिन से हम लोग ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर? वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, बुक रिगार्डिंग ईयर अ पीरियड ऑफ स्टार्टिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, यानी वो वक्त जिस दिन से, वो टाइम, वो समय जिस दिन से हम लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ट्रांजेक्शन, किसी भी कंपनी का ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट होता है, लेन देन स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से ही होता है। हमने यहाँ पे 31 अप्रैल लिख दिया था, है ना। संदीप जी को खराब लगा था, सुबह कैफ हमने इसको बिठा दिया। अच्छा, अभी सही लिखे है ना। तो बुक रिगार्डिंग ईयर मीन्स स्टार्टिंग ईयर, जहां से हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, लेन देन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप 2016 से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप ये क्या है 2022 है ना, 2022 में स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे सर? 1 अप्रैल से। लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि ठीक है 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका था जनवरी में ही। कब? जनवरी से 31 मार्च को लाके खत्म कर देंगे। हाँ, 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर जनवरी से हम लोग स्टार्ट किए हैं तो 31 मार्च को उसको खत्म कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1 अप्रैल से ही। क्योंकि हम कभी कभी बता देते हैं कि नहीं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बच्चा बोलेगा नहीं 1 अप्रैल से ही। अगर पहले से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसका क्या करेंगे? वो ट्रांजेक्शन कहाँ गया? तो हाँ, वो ट्रांजेक्शन भी रहता है, तो उसको भी कहाँ से जोड़ेंगे हम लोग? उसको भी स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में पिछले ईयर में 1 अप्रैल में कुछ हुआ नहीं था, फिर पीछे से लेके आएंगे। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जनवरी से। तो जनवरी टू 31 मार्च को ले जाके इस हिसाब को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। क्लियर? वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। हालांकि हम स्टार्ट किए हैं 2022 में ही, जनवरी में, है ना, लेकिन उसको लेके जाएंगे किस में? 2021 में। अप्रैल से उठाएंगे और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको खत्म कर देंगे मार्च में, और फिर 2022 वाला स्टार्ट होगा कहाँ से? अप्रैल से ही। सो इनफ, आज का इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग अकाउंटिंग की तरफ पढ़ेंगे, है ना। अकाउंटिंग हम लोग पढ़ ही रहे थे, कल अकाउंटिंग के टाइप वगैरह हम लोग देखेंगे, और उन सब पे इंशाल्लाह और रहमान हम लोग ट्रांजेक्शन को भी देखेंगे, किसका क्या रूल होता है, क्या नियम होता है, किस अकाउंटिंग में किस प्रकार का हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सो इनफ फॉर